हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का study.com के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस क्लास में हम असमीकाओं को हल किस तरह से किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। असमीकाओं को हल करने का एक मेथड है जिसे हम साइन स्कीम मेथड, वेवी कर्व मेथड या चिन्ह परिपाटी के नाम से है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि study.com पर आपके मैथमेटिक्स के फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड के बैच लॉन्च हो चुके हैं और पॉलिटिकल साइंस का भी आपका फर्स्ट ग्रेड का बैच लॉन्च हो चुका है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है study.com, बिना किसी स्पेस के, और डॉट की जगह आपको DOT लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जाकर आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी और सारे कोर्सेज की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके साथ में जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाना है वो भी एप्लीकेशन के ऊपर ही जाकर मिलेगा। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। चलिए, तो आज की क्लास का हमारा पर्पस है कि किस तरीके से हम असमीकाओं को हल करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, असमीका आपको दे रखी है x-2 x-3 का मान लेस देन 0 है। असमीका क्या होती है, असमीका पर ऑपरेशन किस तरह से लगाए जाते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर असमीका पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेसिप्रोकल करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्ग करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस असमीका को हमें हल करना है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस असमीका को हल करना है, इसका मतलब ये है कि हमें x के वो मान निकालने हैं जिसके लिए ये असमीका सत्य है। ठीक है, तो हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिनके लिए x-2 x-3 को अगर मैं गुना करने जाऊंगा तो रिजल्ट मुझे नेगेटिव या 0 के बराबर मिलेगा। करेक्ट। तो अगर हम नॉर्मल कॉमन सेंस भी अप्लाई करें तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि सर, इस असमीका में जो x की वैल्यू है वो जब 3 से बड़ी होगी और 3 या 2 के बीच में होगी और जब 2 से छोटी होगी, तब ये असमीका अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी। इतना तो हम ऑब्जर्व करके देख ही सकते हैं। क्या समझ आया? हमें इतना तो मालूम हो गया है कि सर, जब नंबर x आपका 3 से बड़ा होगा या 2 और 3 के बीच में होगा या 2 से छोटा होगा, तो ये असमीका अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं। मैंने अगर 3 से बड़ा कोई नंबर पिक किया, लेट से फॉर एग्जांपल मैं 5 पिक कर लेता हूं, आपका जो मन करे वो संख्या आप पिक कर सकते हो, पर 3 से बड़ी होने चाहिए। अगर मैंने 3 से बड़ी एक संख्या मतलब 5 को पिक किया, तो यहां मुझे मिलेगा 5-3 यानी कि 2, यानी कि पॉजिटिव नंबर, और यहां मिलेगा 5-3 सॉरी 5-2 यानी कि 3, मतलब कि पॉजिटिव नंबर। और जब मैं दो पॉजिटिव संख्याओं को गुणा करता हूं तब मुझे रिजल्टेंट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 से बड़ा कोई भी नंबर लूं, 3 से बड़ी x की कोई भी वैल्यू लूं, हमको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, जबकि मुझे नेगेटिव नंबर चाहिए। ठीक है, जब मैं 3 से छोटी संख्या पिक करता हूं जो 2 से बड़ी है, फॉर एग्जांपल मैंने 2.5 पिक किया, तो यहां क्या मिलेगा? 2.5 - 2 यानी कि पॉजिटिव, 2.5 - 3 यानी कि नेगेटिव। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपको नंबर क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, फिर जब मैं 2 से और छोटी संख्या पिक करता हूं, लेट से मैंने 1 पिक किया, 1 - 2 नेगेटिव नंबर, 1 - 3 नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नेगेटिव गुना होके पॉजिटिव संख्या बन जाएगी। ठीक है, इतना हमने देख लिया। हमारे काम का क्या है? हमारे काम का है नेगेटिव नंबर। जब इनका प्रोडक्ट ऋणात्मक आएगा वो एक्स मेरे इस असमीका के हल होंगे। देखो कब कब प्रोडक्ट नेगेटिव आया है। सर, 3 से बड़े में पॉजिटिव है, 2 से छोटे में पॉजिटिव है, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है। तो जो मेरी एक्स की वैल्यू आनी चाहिए वो क्लोज इंटरवल 2 to 3 के बीच में होनी चाहिए। ये था हमारा असमीका को हम हल किस तरह से करते हैं। बात यहां तक समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट मेथड है, हम थोड़ी देर बाद उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अगर मैं इस पहले एग्जांपल में
थोड़े से चेंजेस कर दूं और असमीका को कुछ इस तरह से बना दूं। ठीक, आपको अब इसके हल निकालने हैं। इस जगह तो मुझे क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, और यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो की अगर मैं बात करता हूँ तो फिर से वही ख्याल हमारे दिमाग में आएगा कि सर हमें नंबर लाइन पर 3 और 2 को प्लॉट करना चाहिए। ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारा ये बोलता है कि इस असमीका का जो चिन्ह होगा वो 2 3 से राइट में कुछ और होगा, 2 और 3 के बीच में चेंज हो सकता है, 2 से कम के लिए भी फिर से चेंज हो सकता है। तो हमने वही सिंपल सा काम किया। नंबर लाइन ये आपका 2 आ गया, ये आपका 3 आ गया। क्योंकि मैं चेक कर ही चुका हूँ, 3 से राइट में प्लस है, 2 और 3 के बीच में नेगेटिव है, 2 से छोटा पॉजिटिव है। मेरे काम का क्या है, असमीका का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए या नॉन नेगेटिव होना चाहिए, जीरो के बराबर या धनात्मक होना चाहिए। कहाँ कहाँ है सर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो मेरे काम का क्या हुआ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ठीक है, बात यहां तक भी समझ आ गई? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, थोड़े से चेंजेस क्वेश्चन में और किए। एग्जाम्पल नंबर 3 में लेता हूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस केस में एक बार चेक करो आपका किस तरह से रिजल्ट मिलता है। चलिए, फिर वही 2 और 3 को नंबर लाइन पर डालो। ये मैंने संख्या रेखा बनाई, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा। फिर जब मैं 3 से बड़ा कोई नंबर लेने जा रहा हूं, लेट से मैंने 5 पिक किया, तो 3 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और 5 माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलने वाला है। क्यों मिला है? क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव, फाइनल रिजल्टेंट हमारा धनात्मक संख्या होगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 2 और 3 के बीच में से किसी नंबर को पिक किया है। क्या किया है, 2 और 3 के बीच में से किसी नंबर को पिक किया है। ठीक है, लेट से मैंने 2.5 को पिक किया, तो ये क्या मिलेगा, 2.5 माइनस 2, 0.5 का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई 2.5 माइनस 3 नेगेटिव नंबर, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। इसमें भी कोई तकलीफ हमें नहीं है। अब हम देखते हैं, जब संख्या 2 से छोटी है, लेट से मैंने आपकी संख्या 1 पिक की, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 माइनस का 1, पर माइनस के 1 का स्क्वायर होने वाला है, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो ये आपकी पॉजिटिव संख्या हो गई। और यहाँ क्या मिलेगा, 1 यानी कि माइनस का 2 नेगेटिव नंबर। तो रिजल्ट मुझे क्या मिला, प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल्स टू माइनस। ठीक, तो थोड़ा सा चेंजेस आपने यहाँ फील किया होगा कि सर ये पॉजिटिव था, 3 के राइट में पॉजिटिव है, 3 के लेफ्ट में नेगेटिव है, पर मैं 2 से जब आगे गया, मतलब मैंने 2 से छोटी संख्या जब पिक की, तब भी ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहा। ऐसा क्यों हुआ, एक बार वापस से सोचो। जब मैंने यहाँ से संख्या 1 को पिक किया, तो मुझे मिला 1 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर। 2 से छोटी संख्या पिक करने पर x माइनस 2 तो नेगेटिव में बदल गया, पर x माइनस 2 के ऊपर घात जो थी वो एक सम संख्या लिखी हुई थी, तो सम संख्या की वजह से ये जो नेगेटिव नंबर था ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एक संख्या पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव थी, रिजल्टेंट नेगेटिव आया। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए था, पर x माइनस 2 चूंकि यहाँ पर नेगेटिव होने के बावजूद इसके ऊपर एक धनात्मक क्या कहते हैं, सम घात लगी हुई है, सम घात की वजह से वो ऋणात्मक संख्या भी आपकी धनात्मक संख्या में परिवर्तित हो गई। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। क्या लें, x माइनस 2 की घात 3 x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसे एक बार सॉल्व करते हैं। देखो, ये 2 मिला, ये 3 मिला। ठीक है, इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, वही 3 से बड़ा संख्या लेते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बार 10 पिक किया है, तो यहाँ क्या मिलेगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या मिलेगा? पॉजिटिव। दो धनात्मक संख्याओं का रिजल्टेंट भी पॉजिटिव, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इस जगह देखो, जब मैंने 3 से छोटी संख्या डाली, 3 से छोटी संख्या फॉर एग्जांपल 2.5 लेते हैं, तो ये तो 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव संख्या और 2.5 माइनस 3 नेगेटिव संख्या। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, नंबर नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 2 से छोटी संख्या पिक करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 0 पिक किया, तो 0 माइनस 2 माइनस का 2, माइनस के 2 की घात 3 माइनस का 8, तो नेगेटिव संख्या मिली। यहाँ सर 0 माइनस 3 माइनस का 3, तो ये भी नेगेटिव संख्या मिली, तो क्या मिला? नेगेटिव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? ऑब्जर्वेशन ये आया कि सर जिस भी असमीका का मुझे हल निकालना था, पहले उस असमीका को मैंने लीनियर फैक्टर के रूप में लिख लिया, मतलब रैखिक गुणनखंड के रूप में असमीका को लिखा। फिर मैंने क्या किया, उन लीनियर फैक्टर, वो रैखिक गुणनखंड जिस जगह 0 हो रहे थे, उस हल को मैंने संख्या रेखा पर प्लॉट किया। ठीक है, फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लेट से ये 3 कहां से आया? ये 3 x माइनस 3 का एक क्या है? सॉल्यूशन है। ये 3 x माइनस 3 का एक हल है। लीनियर फैक्टर x माइनस 3 का एक हल 3 है। तो अगर ये जो 3 निकल के आया है, ये 3 उस लीनियर फैक्टर का हल है जिसकी घात विषम है। समझ रहे हो बात को? ये 3 उस लीनियर फैक्टर का हल है जिसकी घात विषम है। तो इस 3 के राइट से लेफ्ट पर आने पर चिन्ह में परिवर्तन होता है। कैसे? देखो, यहां परिवर्तन हुआ, घात विषम, यहां परिवर्तन हुआ, घात विषम। ये दो कहां से आया? ये दो x माइनस 2 से आया। x माइनस 2 की घात क्या है? 3। तो 2 के राइट में चिन्ह नेगेटिव था, तो लेफ्ट में चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब संख्या रेखा पर जो संख्या आपने प्लॉट की है, ये संख्या जिस रैखिक गुणनखंड का एक हल है, अगर उस पर घात विषम है, जैसे 3 1 दोनों विषम घात हैं, तो लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट जाने पर हमें चिन्ह में परिवर्तित करना है। परंतु यदि, जैसे फॉर एग्जांपल इस 2 को मैं पिक करता हूं, इस 2 के केस में क्या है? इस 2 के केस में ये है कि ये 2 किसका हल है? x माइनस 2 का हल है। x माइनस 2 की घात क्या है? 2, जो कि एक सम घात है। अगर घात सम है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नेगेटिव था, नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा। बात यहां तक समझ आई? तो अगर मैं सिंपल सिंपल रूल बनाना चाहूं आपके चिन्ह परिपाटी के, इसे हम वेवी कर्व मेथड, साइनिस्की मेथड भी बोलते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है? फर्स्ट काम करना है, राइट हैंड में 0 होना चाहिए, RHS। राइट हैंड साइड को हमें हमेशा 0 रखना है। ठीक है, दूसरा मैं एक लिख रहा हूं, अगर इसे आप फॉलो करोगे तो आपको सुविधा रहेगी, फॉलो नहीं करोगे तो ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। दूसरा मैं बता रहा हूं कि x का गुणांक जो है वो हमेशा धनात्मक हो। क्या बोला है? x का गुणांक धनात्मक रहना चाहिए। अगर धनात्मक नहीं है तो माइनस से गुना करके धनात्मक बना लेना। ठीक है, इसको फॉलो करोगे तो आपको सॉल्व करना आसान रहेगा। थर्ड क्या है? थर्ड काम का है, ये है अगर लीनियर फैक्टर की घात विषम है, रैखिक गुणनखंड की घात यदि विषम है, तो क्या होगा? चिन्ह में उस लीनियर फैक्टर का जो सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन को जब मैं राइट से लेफ्ट में जाऊंगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। तो क्या होगा? चिन्ह परिवर्तित होगा।
ठीक है। यदि घात सम है तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? बड़ा आसान है, बहुत आसान सा प्रोसेस है। क्या क्या करना है? राइट हैंड साइड शुड बी जीरो। सेकेंड स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी क्या कहते हैं, पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड क्या करना है? अगर लीनियर फैक्टर की घात इवन है तो नो चेंज, और घात अगर ऑड है तो आपको साइन में चेंज कर देना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देना है। ठीक है। एक चौथी चीज और है जिसे हम अभी बता दूं। चलो बताते हैं इसको भी। एक उदाहरण हम और लेते हैं, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण आपका बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये हमें लिखा हुआ है। अब इस चीज को ध्यान से देखो, इस स्टेप को, हालांकि ये बहुत कम चांसेस हैं कि आरपीसी इतने डीप लेवल पे जाके हमसे सवाल पूछे, पर आजकल उसका कोई भरोसा नहीं है। वो कहीं से जब जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज डाल सकते हैं तो ये भी डाल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? हमें अच्छे से पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो हमेशा धनात्मक संख्या होगी। इसका जो लीस्ट वैल्यू है वो 1 आ सकती है, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। और हमें तो सिर्फ और सिर्फ साइन में डील करना है, केवल चिन्ह के बारे में पता लगाना है। तो मुझे ये अच्छे से पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। और मैंने असमीकाओं के लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि अगर किसी भी धनात्मक संख्या से मैं असमीका को दोनों तरफ गुणा करता हूं या भाग देता हूं तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैंने क्या किया, इसका दोनों तरफ भाग दे दिया। चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है इसलिए असमीका में परिवर्तन नहीं हुआ। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 लेस देन 0। और ये तो समान हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 5 एक ही हो गया। ये जो लिखा हुआ था और ये एक ही चीज है। तो एक चीज हमें ये समझ में आती है कि असमीका में अगर कोई पद ऐसा है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है, सदैव धनात्मक पद को हम इग्नोर मार सकते हैं। पॉजिटिव 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा होता तो मैं उसको इग्नोर नहीं मार सकता था, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। हमें ऑलवेज पॉजिटिव नंबर लेना है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। चलिए, तो तीसरी चीज आप, चौथी चीज आप ये लिख सकते हो कि सदैव धनात्मक मान को सदैव धनात्मक, और इसी को ब्रैकेट में लिख दो 0 से बड़ा। हालांकि धनात्मक 0 से बड़ा ही होता है, पर फिर भी याद रहे इसलिए मैंने लिख दिया है कि 0 के बराबर हो तो आप नहीं कर सकते। सदैव धनात्मक मान वाले गुणनखंड को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है। तो ये मोटे मोटे रूल है हमारे साइन स्कीम के, जिससे हम इस नाम से भी जानते हैं। ठीक। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि हम ये सब चीजें आखिरकार कर क्यों रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब एक्स का मान निकालना है जिसके लिए ये असमीका संतुष्ट होती है। पहला स्टेप क्या था कि एक्स का जो भी गुणांक हो उसे पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव से गुणा कर दो। तो ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, 2x माइनस 1। और
दोनों तरफ चूंकि नेगेटिव -1 से गुना किया है तो असमीका का चिन्ह बदलेगा। ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। ये क्या किया है, x के गुणांक को पॉजिटिव बनाया है। अब इसके बाद क्या करो, जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उनके जो भी सॉल्यूशन है जहां पर वो जीरो बन रहे हैं उसे संख्या रेखा पर निरूपित कर दो। 1, 2 और 1/2। संख्या रेखा का मतलब समझते हैं ना, -∞ से +∞ की तरफ। तो उनके ऑर्डर का ध्यान रखना, ऐसा ना हो जाए 1/2 को यहाँ लिख दो, और मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, लिख भी दिया है मैंने ऐसे, ठीक है। छोटी संख्या लेफ्ट में आएगी, बड़ी संख्या राइट में आएगी। तो 1/2 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। इसके बाद क्या होगा, x के गुणांक को धनात्मक बनाने का फायदा ये है कि ऐसा करने के बाद राइट में आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये फायदा है x के गुणांक को धनात्मक बनाने का। अब देखो 2 कहां से आया, 2 यहां से आया। x-2 की पावर कितनी है, 1, जो कि विषम है, तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा। 1 कहां से निकला, x-1 से निकला, घात कितनी है, 1, यानी विषम, तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। 1/2 कहां से मिला, यहां से मिला, घात विषम, तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। हमारे काम का क्या है, नेगेटिव। हमें क्या क्या मिला है देखो, सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मेरे काम के कौन है, मेरे काम के हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ है, एक ये नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। तो x का मान क्या आना चाहिए, x का मान आएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू 1/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है इस असमीका के हल के लिए, ठीक। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड स्टेप, संख्या रेखा पर प्लॉट करो। ये आपकी आ गई नंबर लाइन, 0, -2, +1, 3/2, 1.5 और +3, सारे आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, सब नंबर आ गए। क्योंकि x का गुणांक पॉजिटिव है तो मुझे बिना कुछ दिमाग लगाए राइट, सबसे जो राइट वाला पोर्शन है उसे धनात्मक बना देना है। 3 कहां से आया, x-3 की घात 4 से 3 आया, घात कितनी है, सम। अगर घात सम है तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। 3/2 कहां से मिला, यहां से मिला, घात 1 विषम, चिन्ह को परिवर्तित कर दो। 1 कहां से आया, यहां से आया, घात विषम, तो चिन्ह में परिवर्तन होगा। 0 कहां से आया, x से आया, घात 1 विषम, तो चिन्ह में फिर से परिवर्तन होगा। -2 कहां से आया, x+2 से आया, घात सम, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या मिला, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। हमारे काम का कौन है, हमें पॉजिटिव नंबर्स चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है। ध्यान से करना, गलती मत करना, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का सिंबल लगा हुआ है, तो हमारे काम का कौन कौन होगा, धनात्मक भी हमारे काम का होगा और 0 भी हमारे काम का होगा। जहां पर ये पूरा का पूरा व्यंजक पॉजिटिव है वो मेरे काम का है, पूरा व्यंजक जहां 0 है वो भी मेरे काम का है, ठीक है। अब आंसर लिखते हैं, देखो x बिलोंग्स टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दो क्लोज इंटरवल 0 से 1, यूनियन क्लोज इंटरवल 3/2 से 3, यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से इंफिनिटी की तरफ। इसे आप 3/2 टू इंफिनिटी लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक आपका आंसर आया। अब थोड़ा सा सोच विचार ये करो, क्या हमने कुछ ऐसे सॉल्यूशन मिस कर दिए हैं क्या, जहां पर इसका एक्सप्रेशन 0 के बराबर था। 0 कहां हो रहा है, -2 पर 0 है, क्या -2 इंक्लूड है, इंक्लूड नहीं किया है।
तो -2 को एज ए पॉइंट इंक्लूड करो, क्योंकि -2 पर x + 2 0 हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, समीका सत्य होगी। 0 इंक्लूडेड, 1 इंक्लूडेड, 3/2 इंक्लूडेड, 3 इंक्लूडेड। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 0 to 1 यूनियन 3/2 टू इंफिनिटी यूनियन -2। तो जब इक्वल्स टू का साइन हो तो विशेष ध्यान रखना कि जीरो वाले टर्म कहीं हम मिस तो नहीं कर गए। एनी डाउट टिल नाउ? बात समझ आ गई? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब एक बात ये बताओ कि मैं चाहे साइन स्कीम x-2 x-3 इसकी चेक करूं, ठीक है, या x-2 x-3 इसकी चेक करूं, कुछ विशेष अंतर आएगा क्या जिंदगी में? हाँ, सोचो एक बार, हल्का सा विचार करो। इसका रिजल्ट निकालूं चाहे इसका रिजल्ट निकालूं, कुछ बहुत मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है क्या? चलो चेक कर लेते हैं। नंबर लाइन बनाई, ये 2 रखा, ये 3 रखा, ठीक है। 3 से बड़ी संख्या पिक करोगे, x-2 पॉजिटिव, x-3 पॉजिटिव, तो क्या मिल गया? प्लस मिल गया। तो सर यहाँ दो धनात्मक संख्याओं को गुणा किया है, यहाँ दो धनात्मक संख्याओं का भाग दिया है, चाहे गुणा करो चाहे भाग दो, बात तो एक ही है साइन में, ठीक है। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, बात सेम है। अगर बात सेम है तो जो रूल यहाँ पर एप्लीकेबल थे वही रूल यहाँ एप्लीकेबल हो जाएंगे। सिर्फ एक परिवर्तन होगा कि इस केस में हर जीरो नहीं हो सकता, तो मैं x बराबर 3 को इंक्लूड नहीं कर सकता। तो बस इसका ध्यान रख लो, बाकी सब कुछ समान है। जैसे 2 और 3 के बीच में आए 2.5, पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह परिवर्तन। दूसरा तरीका सोच लो, 3 कहां से आया? x-3 से आया, x-3 की घात विषम है, चिन्ह को बदल दो। 2 कहां से आया? x-2 से आया, x-2 की घात विषम, चिन्ह को फिर से बदल दो, ठीक है। तो गुणा और भाग में रूल हमारा सेम काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि गुणा और भाग के केस में जब हम संख्याओं को चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, जो साइन है, चिन्ह तो समान ही रहता है, ठीक है। चलिए अब क्या करो, वही नंबर लाइन बनाओ, प्लॉट करो। 0 2 4, अरे इसको पहले ये तो करो, x को पॉजिटिव बनाओ। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2x + 3, यहां लिख देता हूं, चलो नीचे 2x + 3 3x - 4 x - 4 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर x की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से जो माइनस का चिन्ह निकलेगा, यहाँ से जो माइनस का चिन्ह मैंने निकाला है, उसकी वजह से मैंने असमिका के चिन्ह का साइन को परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। x 2x + 3 3x - 4 x - 4 x - 2 का स्क्वायर x की पावर 5। कहाँ तक आ गए? 0 प्लॉट हो गया, 2 प्लॉट हो गया, 4 प्लॉट हो गया, 4/3, 4/3 1 से बड़ा होगा, तो मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये माइनस का 3/2, तो ये नेगेटिव का 3/2 यहाँ आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑर्डर सबका सही है, ठीक। अब क्या करें? वही जो हम करते आए हैं, राइट, सबसे राइट में क्या लिखोगे? पॉजिटिव। 4 कहां से आया है? x-4 से, x-4 की पावर विषम, चिन्ह को बदल दो। 2 कहां से आया है? यहां से, घात सम, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। 4/3 कहां से आया? यहां से, घात विषम, चिन्ह को बदल दो। 0 कहां से आया? यहां से, घात विषम, चिन्ह को बदल दो। माइनस के 3/2 कहां से आए? यहां से, घात विषम, चिन्ह को बदल दो। विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है? सर हर कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसको आप शामिल नहीं करोगे। x बराबर 0 और x बराबर 2 को आप आंसर में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है? अब आगे बढ़ें, चलिए। अब क्या करें? अब तो साइन स्कीम बन ही चुकी है हमारी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पॉजिटिव
नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव। हालांकि यहाँ पर नेगेटिव हमें चाहिए था, पर चूंकि हमने x के गुणांक को पॉजिटिव बनाया है तो अब हमारी असमीका ये वाली है। तो हमारे काम का पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है? ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, तीनों मेरे काम के हैं। तो अब फाइनल रिजल्ट लिखो, पर थोड़ा ध्यान से लिखना। क्यों? क्योंकि मैं हर को जीरो नहीं कर सकता, तो ओपन और क्लोज इंटरवल का विशेष ध्यान हम रखेंगे। तो आंसर क्या निकलेगा आपका? सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के 3/2। माइनस के 3/2 ऊपर है, तो यहां पर मैं क्लोज इंटरवल लगा सकता हूं। ठीक है, बराबर का साइन है असमीका में। अब आगे आओ, ये रहा, जीरो शामिल नहीं करना है। ओपन इंटरवल 0, 4/3 क्लोज इंटरवल। कोई तकलीफ? और 4 को शामिल किया जा सकता है, तो यूनियन क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी। कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? ये देख लेते हैं कोई नंबर रह तो नहीं गया। 3/2 तो इंक्लूडेड है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है। 4/3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, 2 को इंक्लूड करना ही नहीं है। 4 पहले से इंक्लूडेड है। ठीक है, 3/2 पहले से पार्ट है, 4/3 पार्ट है, 4 भी इसका है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। डन? समझ गए? तो गुना और भाग में साइन स्कीम में कोई विशेष अंतर नहीं है, सेम ही हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे एक बार कमेंट करके ये बताओ कि इसे सॉल्व कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। क्या इसको ऐसे किया जा सकता है क्या? सोच के बताना, और ये बताना सही है गलत है, सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। मैंने इसको ऐसे हल कर दिया, x-2 गुना 4x-1, 2x-3 और x+2। क्या ये स्टेप सही है या गलत है? सोच के बताओ एक बार। हमने असमीका में एक बहुत ही बेहतरीन रूल पढ़ा है कि असमीका में दोनों तरफ अगर एक धनात्मक संख्या से आपने गुना किया है, तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर आपने असमीका को दोनों तरफ ऋणात्मक संख्या से गुना कर दिया है, तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। आपको ये नहीं पता कि ये जो आपने 4x-1 को गुना किया है, इधर की तरफ क्या 4x-1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे नहीं पता। तो अगर मुझे नहीं पता तो मैं गुना भी नहीं कर सकता। ये नहीं किया जा सकता, ये गलत है। क्यों गलत है? इसे जो मैंने बोला है अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि आप अभी आगे जाकर ये गलती ना करो। ठीक है? तो क्या करें? आपने तो बोला है कि आपको राइट हैंड साइड को 0 करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। असमीका में प्लस माइनस किया जा सकता है। प्लस माइनस करने से असमीका में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मैंने लिख दिया x-2। दिमाग लगा के बताओ कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया। ठीक, चलिए। तो अब तो क्या लघुत्तम ले लो। x+2, 4x-1, इन दोनों को गुना करो तो मिलेगा 8x², सॉरी 4x² -8 -1 माइनस का 9x प्लस का 2, माइनस इन दोनों को गुना करो तो ट्वाइस x², 4x प्लस का और -3x प्लस का x और माइनस का 6। क्या मिला? ये आपको मिलेगा 2x² माइनस का 10x प्लस का 8। 2 से भाग दे सकते हैं, 2 धनात्मक संख्या, फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे मिलेगा x² माइनस का 5x प्लस का 4। अगला स्टेप क्या होगा? लीनियर फैक्टर हमें करने हैं। गुणनखंड करो तो इसके गुणनखंड आपके हो जाएंगे x माइनस 4 और x-1 अपॉन x+2 4x-1।
संख्या रेखा पर प्लॉट करो। 4, 1, -2 और 1/4। 4 आ गया, 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया और 1/4। तो 1/4 यहाँ आएगा। थोड़ा सुंदर बना लें। 1, 4, माइनस का 2 और 1/4। ठीक है, ये नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर दिया। अब क्या करें? सिंपल, सबसे राइट में पॉजिटिव, सबसे राइट में पॉजिटिव। 4 कहाँ से आया? यहाँ से आया, नेगेटिव। 1 कहाँ से आया? यहाँ से आया, पॉजिटिव। 1/4 यहाँ से आया, नेगेटिव। 2 कहाँ से आया? यहाँ से आया, पॉजिटिव। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, तो एक भी संख्या को वैसे भी इंक्लूड नहीं करना है, तो हर जीरो बन ही नहीं सकता। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव ये रहा एक। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, ओपन इंटरवल, बराबर का साइन नहीं है, और यूनियन ठीक है। इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करना है। भूल के भी, जिंदगी में भूल के भी असमीका में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत लगाना, जब तक कि आप 100% श्योर ना हो कि जिस संख्या को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पॉजिटिव संख्या है या नेगेटिव संख्या है। ठीक है, चलिए। सिंपल, आसान है। पहले x के गुणांक चेक करो, धनात्मक 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 धनात्मक। फिर तो जिंदगी और भी आसान है। नंबर लाइन बना दो, प्लॉट करो। 9/2, 4.5, माइनस का 7, प्लस का 3, माइनस का 4 और 0। एक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सारे के सारे मैंने क्या कहते हैं इनकी मूल संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए। और ऑर्डर भी सही है, -7, -4, 0, 3 और 4.5। कोई तकलीफ नहीं है। फिर बड़ा आसान है इसके बाद तो। सर राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। 9/2 यहाँ से आया, घात सम नो चेंज। 3 घात सम नो चेंज। 0 घात विषम साइन चेंज। -4 घात विषम साइन चेंज, सॉरी -4 साइन चेंज। -7 सम नो चेंज। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी बन गई हमारी। अब क्या करें? चेक करो। पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, बात क्लियर है। हमारे काम का नेगेटिव है, तो हमारा सिर्फ एक आंसर है जो यहां से निकल कर आएगा। पर एक चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। वो चीज क्या है? देखते हैं कौन बताता है। वो चीज ये है कि असमीका में बराबर का साइन है, तो नेगेटिव और 0 के बराबर की संख्याएं मेरे काम की हैं। तो क्या मैंने 7 को इंक्लूड किया है? 7 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 7 को एंटर करो। 4 0 इंक्लूडेड है, 3 शामिल नहीं है, 3 को शामिल करो, 9/2 को शामिल करो। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। क्लियर है? देखो, एप्लीकेशन के अंदर मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ो। जितने उदाहरण मैंने कराए हैं उन उदाहरण को अच्छे से सॉल्व करो। फिर आपके एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल अपलोडेड है। ठीक है, अगर आज नहीं है, मतलब एक आध दिन में अपलोड हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो फिर उन क्वेश्चंस को करने के बाद मॉड्यूल की प्रैक्टिस करना। जब मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। जब हम नए पहली पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है, हालांकि कोशिश ये रहती है कि हम जितने बेसिक लेवल पर जा सके, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी हमारे पास टाइम है।
तो हम जितने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतने को करके चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि कम से कम चीज़ें हमें रटनी पड़े। हालांकि फॉर्मूले याद होने पर ही एग्जाम में अप्लाई हो सकते हैं, पर फॉर्मूले का बैकग्राउंड हमें मालूम हो। एकदम अंधेरे में तीर ना चलाएं कि बस याद किया, एग्जाम में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो भूल गए, क्योंकि फॉर्मूला आया कहाँ से, कन्फ्यूजन का आंसर कैसे करें भगवान जाने। तो कोशिश करेंगे कि बिना दिमाग लगाए, मतलब एकदम प्योर रटने वाली चीज़ें कम से कम हो। जो भी फॉर्मूला या जो भी तरीका हमें याद रखना है उसका बैकग्राउंड हमारे सामने क्लियर हो, ठीक है। इसलिए मैंने इनिशियली 15-20 मिनट आपके साथ लगाए कि क्यों हम इस पे विषम घात पे साइन परिवर्तित करते हैं और क्यों समघात पे साइन परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्यों गुना वाली असमीका सॉल्व करो चाहे भाग वाली असमीका सॉल्व करो, रूल एक ही काम करेगा। डन। चलो तो x का गुणांक सब जगह पॉजिटिव, नंबर लाइन बनाओ, प्लॉट करो। 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, माइनस का 2, प्लस का 1, 0, माइनस का 9/4, तो 2 से बड़ा हो गया, माइनस का 9/4, 2 से छोटा सॉरी, माइनस का 3 इससे भी छोटा, प्लस का 4 इससे बड़ा। सब आ गए। 3, 3, 6 और 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बार फिर भी ऑर्डर चेक कर लो। सही है, परफेक्ट है। अब क्या करना है, बड़ा आसान काम है। पॉजिटिव 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया। नेगेटिव 7/3 कहाँ से आया, सबसे पहले वाले पे पॉजिटिव। 1 कहाँ से आया, सम, सेम, नो चेंज। 0 चेंज, -2 चेंज, -9/4 चेंज, माइनस का 3 नो चेंज, ठीक है। जहां भी घात सम है नो चेंज, विषम है वहां पर चेंज कर दो। अब बस आंसर निकाल दो। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। चूंकि बराबर का साइन है तो आप 9/4 को शामिल नहीं कर सकते, माइनस के 3 को शामिल नहीं कर सकते, प्लस के 4 को शामिल नहीं कर सकते। आपके काम का कौन है, हमारे काम का है नेगेटिव। तो 1, 2, 3 और 4 ये मेरे काम के हैं। फाइनल रिजल्ट लिखें, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 ओपन इंटरवल, सॉरी, ठीक है। आवाज आ रही है ना, आ रही है, ये आ गया। फिर यूनियन -3 टू -9/4, ये भी ओपन ही आएगा। यूनियन क्लोज इंटरवल -2 टू 0 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 7/3 से 4 पे ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन समझ रहे हो ना, 4 को नहीं ले सकता, ओपन लिया, 7/3 को लेना है, क्लोज लिया। अब चेक करो कि क्या कोई जीरो वाला रहा तो नहीं। -2, -2 आ गया, 0 भी आ गया, 1, 1 नहीं आया तो 1 को ऐड करो, और 7/3 आ गया, 4 आ गया, तो बस 1 ही ऐड करना बाकी था। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। -3 नहीं लेना, -9/4 नहीं लेना, -2 आ गया, 0 आ गया, 1 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, 7/3 इंक्लूडेड, 4 को इंक्लूड करना ही नहीं है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। तो इस तरह से हमारा असमिका वाला पोर्शन आज कंप्लीट होता है। जिस भी बच्चे ने पिछला वाला चैप्टर नहीं, मतलब पिछली वाली क्लास को अटेंड नहीं किया है, वो एक काम कीजिएगा, पहले लास्ट क्लास को अटेंड करना, फिर इस क्लास को अटेंड करना, तो आपको चीज़ें 100% समझ में आएंगी। विदाउट पहले वाली क्लास के अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देखोगे तो हो सकता है आपको 80% के आसपास चीज़ें समझ आए, कुछ कुछ चीज़ों में आपको तकलीफ आ सकती है, ठीक है। तो ये आपका असमीकाओं वाला बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर हम 4 से 5 चीज़ों को कवर करेंगे। असमीका वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके एप्लीकेशन में आज या कल में अपलोड हो जाएंगे, तो उसके बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद जिस नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रहेगा लघुगणक, लघुगणकीय फलन या लघुगणक, क्योंकि पूरे कैलकुलस में और इवन एलजेब्रा में भी लॉग आपको बहुत सारी जगह काम आएगा, और आपने ना एनसीईआरटी ना ग्रेजुएशन में लॉग को कहीं ढंग से पढ़ा है। तो 1 या 2 क्लासेस लेकर हम लॉग को अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि जब हमारी पढ़ाई फुल
क्या कहते हैं फ्लो में चले, तो आपको छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से तकलीफ ना आए। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।